नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ दिल्ली एक बार फिर गैस चेंबर में बदल जाती है। धुआं, धुंध, सांसों पर हमला अभी दिल्ली की पहचान बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की सरकार आखिर कर क्या रही है। कागजों में योजनाएं हैं क्या, जमीन पर जहर नजर आ रहा है। दिल्ली की हवा फिर जहर उगल रही है, सांस लेना मुश्किल है और आंखों में जलन हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक से 21 गुना ज्यादा गंदी हवा, जहरीली हवा जो है वो दिल्ली में। सवाल ये है कि करोड़ों के स्मॉग टावर्स, करोड़ों की योजनाएं, फायदा किससे हुआ, जनता को या ठेकेदारों को। साल के करीब 60% दिनों में दिल्ली की हवा की जो क्वालिटी रहती है वो हानिकारक है, पॉल्यूटेड है और इसी कैटेगरी में रहती है। पिछले दशक में 70 से अधिक दिनों में AQI 500 के पार चला गया और आधिकारिक जो इंडेक्स है उसमें भी ये सामने आता है कि अधिकतर जो ये रहा है तापमान इसके दौरान, यानी कि गर्मियों में तो फिर भी कुछ ठीक नजर आया, लेकिन सर्दियों में जैसे जैसे सर्दियां आती हैं दिल्ली में पॉल्यूशन ही नजर आता है। तो रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली की हवा इंसान की जिंदगी 8 साल कम कर रही है, यानी घटा रही है। धुंध में घुटती दिल्ली पूछ रही है, क्या अब सांस भी राजनीति का मुद्दा बन चुका है। दक्षिण एशिया के शहरों दिल्ली, ढाका, लाहौर, कोलंबो और काठमांडू की तुलना बीजिंग से करें तो अंतर साफ दिखता है। बीजिंग और कोलंबो में, दोनों ही शहरों में एक साल में 200 से अधिक दिन ऐसे होते हैं जब AQI स्तर अच्छा या मध्यम दर्ज किया जाता है। देखिए, ऐसा होता है, ये प्रोसेस ये है कि बादलों के अंदर नमी कितनी है, उनके अंदर कितना पानी है। अगर 10 से 15% नमी है, मॉइस्चर है, उस कंटेंट में अभी तक की हिस्टोरिकली जो IIT का मानना है कि उनका जो केमिकल, जो उन्होंने मिक्सचर बनाया है केमिकल का, वो परफॉर्म करेगा। और उस स्टडी के लिए उन्होंने आगे फर्दर किया 50% जो मॉइस्चर होता है उतने जेनरिक तो बरसात हो जाती है, 50% मॉइस्चर पे तो हो जाती है। लेकिन अभी IIT जो अपनी रिसर्च कर रही है उसमें उनकी कोशिश है कि कम मॉइस्चर पे भी बरसात कराएं। अभी 10 से 15% मॉइस्चर पे कल कोशिश की थी। अभी मॉइस्चर जैसे बढ़ेगा तो उसमें बरसात की परसेंटेज बढ़ जाती है। लेकिन 50%, हिस्टोरिकली 50% मॉइस्चर पे तो बरसात हुई है। अभी IIT की ये कोशिश है कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर पे अलग अलग ट्रायल कंक्लूड की जाए। देखिए, आज जो प्रदूषण है दिल्ली में, दुनिया के शहरों के अंदर सबसे बड़ा प्रदूषण दिल्ली में है। और ये जो कृत्रिम बारिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल, इससे लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये लोगों का टैक्स के पैसा जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं। अब बताइए, दिल्ली में वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में कोशिश की, बारिश होगी नोएडा के अंदर, तो नोएडा में NCR में उसका इफेक्ट दिल्ली में क्या आएगा। तो दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। ये जो ड्रामेबाजी हो रही है ना रेखा गुप्ता जी की, ये ड्रामेबाजी बंद करें और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्यूरीफायर वगैरह बड़े बड़े आजकल बहुत बड़ा टेक्निकल आ गए हैं इसके अंदर, वो इस्तेमाल करने चाहिए, तभी प्रदूषण कम होगा। अदरवाइज ये प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा। तो 3 के सवाल में पहला सवाल यह है कि आखिर दिल्ली प्रदूषण मुक्त कब होगी। और हर साल सर्दियों में क्या दिल्ली की हवा ऐसी ही रहेगी और दम घुटता रहेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या दिखावे के लिए हैं स्मॉग टावर, ये भी एक प्रश्न। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ डॉक्टर अनिल सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। यासिर जिलानी साहब, बेहद स्वागत। कई सारे वादे किए गए, वो वादे क्या जमीन पर उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, आपके जो 3 सवाल हैं उसमें सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं कि आखिर प्रदूषण कब खत्म होगा। आपको मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसी सरकार में, रेखा गुप्ता जी की सरकार में, दिल्ली को हम प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। हमने अपने जनमानस से वायदा किया, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है और लगातार कार्य किया जा रहा है। कर्तव्यमान की जमीन पे क्रियान्वित कर रही है रेखा गुप्ता जी अपने सरकार के तमाम महकमे, तमाम एजेंसी
और जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो इस वक्त प्रदूषण को लेवल में रखने के लिए काम कर रही है, क्योंकि यहाँ सांसों की का मामला है। हम वैसी सरकार नहीं है कि पिछले एक दल के लोगों ने 11 साल अपनी सरकार यहाँ रही और एक ने 15 साल, जो अभी श्रीमान जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 15 साल वो दिल्ली में रह के गए और दिल्ली कैसी छोड़ के दिए वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है कि क्या हालात दिल्ली। अभी हमें 8 महीने कंप्लीट हुए हैं, हम काम कर रहे हैं और तो हमारा यासिर पूरा जिलानी जी एफर्ट एक है। बार आप दर्शकों को देखिए, थोड़ी सी जानकारी भी दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली के पोल्यूशन का इशू महज दिल्ली का नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है दूसरे राज्यों से भी। किस तरीके की वार्ता पंजाब के साथ आपकी हो रही है, उत्तर प्रदेश के साथ हो रही है, राजस्थान के साथ हो रही है और हरियाणा के साथ हो रही है, क्योंकि ये वही देश है जहां वही प्रदेश है जहां पर पराली जलती है और उसका धुआं जो है वो दिल्ली में आता है। नहीं, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पंजाब के पराली से पड़ता है। ये हम सब ने लगातार पिछले 11 सालों में भी इस इशू को उठाया था, बहुत जोर शोर पे उठाया था। तब सत्ता में नहीं थे तो सड़क से उठा रहे थे और लोगों को बताए। हमारी सरकार समन्वय बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ हमारा समन्वय है। हम जमीन पे काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसका एक आपको कल आपने एक उदाहरण देखा कि हमने क्लाउड सीडिंग की बात करी थी, लेकिन क्लाउड सीडिंग का पूरा अभी हमारे जो मिनिस्टर है उसको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आपके दर्शकों को उन्होंने समझाया कि किस वक्त कैसे हो सकती है, कब होगी। हमने उसको रूल आउट नहीं करा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अगर आज आप सुनेंगे तो वो सारे सवाल खड़ा कर रहे, बट वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या 11 साल के अंदर जब हमने दबाव बनाया था स्मोक टावर की आपने बात करी, अगर स्मोक टावर पहले शानदार तरीके से काम कर रहा होता, और खास देखिए ये जो समय है ऑलमोस्ट जनवरी तक दबाव कम हो जाता है, ठंड की धूप भी आती है और खास करके दिल्ली में प्रदूषण का इंपैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है और AQI लेवल सडनली ये दिल्ली का AQI उस समय खराब है जब पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही है। इस साल आपको भी जानकारी होगी कि पंजाब में इस बार बाढ़ आ गया। मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पंजाब में इस बार जो बाढ़ आई है, फसलों को नुकसान पहुंचा है, पराली उतनी नहीं जलाई जा रही है। इस बात को भी आप समझिए, तब दिल्ली की AQI इतनी खराब नहीं, मैं इस बात को दिवाली से एक दिन पहले ठीक है यासिर जी, आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। आपकी ऑडियो में थोड़ी सी ग्लिच आ रही है। डॉक्टर अनीत सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अनीत सिंह जी, आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी, अब बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि पोल्यूशन कंट्रोल हो, लेकिन ये दूसरे राज्यों का भी मुद्दा है, ये पूरा नेशनल इशू है जिसे टैकल करने की जरूरत है। पलक जी, पहले तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ये दिल्ली का जो इंट्रिंसिक मैटर है, 70% पोल्यूशन का शेयर दिल्ली का खुद का है और उसके सबसे बड़े कारक हैं जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को निगलेक्ट किया गया है पिछले 10-11 सालों में। आप देखिए, मेट्रो फेज 4 और फेज 5 दोनों ही डिलेड है। बसों की संख्या लगातार कम हो रही है। 13-14 हजार जो यहाँ पे बसें हुआ करती थी 2013 में, आज वो घटकर महज 7,000 रह चुकी हैं। बीजेपी सिर्फ हवाई बातें करेगी। वो गंगा के पानी को, फिल्टर्ड वाटर को लाके घाट बना के, एक पॉन्ड बना के यमुना बताएगी। ये सब बीजेपी की परिपाटी रही है। उनको क्रेडिट वॉर है और रील की सरकार चल रही है। पलक जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मनजिंदर सिंह सिरसा जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट जो क्लाउड सीडिंग के लिए होनी चाहिए वो नहीं है। ये बजाय कि एक एक्सपेरिमेंट की, ये सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान है जो बीजेपी ये करके सिर्फ हेडलाइंस को मैनेज करने का काम कर रही है। क्लाउड सीडिंग के लिए जो बादलों की पोजीशन होनी चाहिए वो कम से कम 2000 और 3000 फीट पर होनी चाहिए। कल की अगर आप घटना को आप चेक करेंगे तो 8 से 10,000 की फीट पर बादल थे। दूसरी बात, उसमें मॉइस्चर कंटेंट 20% से भी कम था, जबकि क्लाउड सीडिंग के लिए जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से 50% का मॉइस्चर रहना चाहिए, तभी क्लाउड सीडिंग एक सक्सेस होती है। वो तो कह रहे हैं साहब मॉइस्चर कम। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने वाली डॉक्टर अनीत सिंह जी, यही बात तो सिरसा साहब कह रहे थे ना कि मॉइस्चर कम है, इसीलिए क्लाउड सीडिंग आज नहीं हो पाई। यही बात तो वो कह रहे हैं। इसीलिए आशीष जी, इसीलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक हफ्ते पहले
ये क्लाउड सीडिंग फेल हो चुका था। उसके बाद कल फिर से इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें 302 करोड़ रुपए खर्च हो गए एक्सचेकर दिल्ली सरकार के और जनता की गाड़ी कमाई के। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से धूल की सफाई होनी चाहिए, आपने वैक्यूम क्लीनिंग कभी होते हुए दिल्ली की सड़कों पर देखा है? 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दिल्ली की सड़कें खुदी हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इनका खर्च लगातार कम होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसको टैकल करने की जरूरत है, दुनिया में ऐसे कोई इंस्टेंस नहीं है जहां पे प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग करी गई हो। दुबई में क्लाउड सीडिंग होती है, वहां पे डस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। थाईलैंड और इंडोनेशिया में करी जाती है क्लाउड सीडिंग, वहां पे वाइल्ड फायर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और चाइना में जहां पे क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वहां पे कभी कभार सिर्फ इवेंट को ध्यान में ठीक रखते है हुए यासिर जिलानी जी, डॉक्टर अनीत सिंह जी की बात पर आप क्या जवाब देंगे कि देखिए इसका शिफ्ट जो है वो ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उस पर फोकस कीजिए। एक तरफ वो बसेस की संख्या गिनवा रहे हैं, ठीक है, इस बात को मानते हैं, पहले की डीटीसी जो बसेस थी उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, फिर मार्को पोलो आई और उसके अंदर पोल्यूशन जो है वो मैनेज होता है, इलेक्ट्रिक बसेस भी आई। मेट्रो का किराया आपने बढ़ा दिया, जहां पर हम देखते हैं कि आधी से ज्यादा जो वर्किंग आबादी है दिल्ली की वो ट्रैवल करती है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो क्यों अपनाएगा दिल्ली वाला या एनसीआर वाला? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस का जवाब दूं, फिर आप पे आता हूं। कांग्रेस पार्टी ना तो 3 में है ना 13 में है दिल्ली में, और वो एक्सपर्ट हर महीने अलग अलग चीजों के, कभी वेदर एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी वो पोल्यूशन एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी वो ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन उनके नेताओं के पास किसी तरह की कोई बात नहीं। जन सरोकार की सरकार है रेखा गुप्ता जी की, और अभी उन्होंने खुद अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया जब आशीष भाई ने उनसे सवाल के ऊपर सवाल पूछा। आपको हर चीज जब सिचुएशन रहेगी तभी तो व्यवस्था बनाई जाएगी। कल जो क्लाउड सीडिंग का मामला और 320 हवा बात करते हैं, किसने आपको बता दिया 320 करोड़ रुपए खर्च हुए? ये राहुल गांधी जी की टीम खर्च कर रही है क्या? यहाँ एक एक चीज की ट्रांसपेरेंसी है, जहां पे भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। 320 करोड़ रुपए खर्च हो गए, ये तो आईआईटी वाले भी सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे कि बताइए इस तरह की बातें कांग्रेस हवाई। अरे डॉक्टर अनीत सिंह जी जवाब दीजिएगा, आप प्रदूषण से तो वैसे ही माथा हम लोग पकड़ रहे हैं, काहेला ऐसा डाटा दे दिए? उतार रहे थे। अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए यासिर जी, अब डॉक्टर अनिल जी की बात, अनित जी की बात सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए अनित जी, आप बताइए ना, प्रदूषण से वैसे ही सिर में दर्द हो रहा है, आप ऐसा डेटा दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि माथा पकड़ लेगा आदमी, कैसे चलेगा? बीजेपी के जितने भी यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं उनको मैं आग्रह करूंगा कि आज का टाइम, जितने भी नहीं है भाई साहब, एक ही है। अरे सुन लीजिए डॉक्टर अनित जी, एक ही आदमी है। आशीष जी कंप्लीट करने दीजिए, यासिर जी को बोलिए थोड़ा पेशेंस भी रख लें, विपक्ष की बात सुनने का मादा रखें। देखिए, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ के देख लें, उसमें 302 करोड़ रुपए। अरे यासिर जी सुनिए तो सही, यासिर जी आपको पेशेंस खत्म हो गया है आपका? आप 2 मिनट के लिए सुन नहीं सकते हैं? आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर फर्स्ट पेज पे आप देखिए 302 करोड़ रुपए का जिक्र है उसमें। आप जाके ध्यान से पढ़िए और पढ़ने का पेशेंस डेवलप करिए। देखिए जिस तरीके से दिल्ली की सरकार और 14 साल से आपकी केंद्र की सरकार काम कर रही है, उस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप एक पॉन्ड नहीं बना सकते हैं जहां पे आप बिस्लेरी का पानी भर सकते हैं। इनसे पूछिए कि पिछले 1 हफ्ते का डेटा नहीं दे सकते। डॉक्टर अनीत सिंह जी, आप कह रहे हैं कि कल जो क्लाउड सीडिंग की गई थी उस पर कितने पैसे खर्च हुए हैं? 302 करोड़ रुपए। सर 302 करोड़ रुपए नहीं, 1.2 करोड़ उसकी कॉस्ट जो है वो बताई जा रही है। आप थोड़ा दुरुस्त कीजिए खुद को, फॉल्स क्लेम मत कीजिए सर। 3 करोड़ 2 लाख रुपए, 3.02 करोड़। अरे तो वो 3 करोड़ 2 लाख होता है ना, 302 थोड़ी ना होता है। ऐसे मत, ऐसे गणित मत करिए। आई करेक्ट माई सेल्फ 3.02। इसीलिए वो माथा पकड़ लिए थे यासिर जी, आप समझिए बात को, प्रदूषण से नहीं पहले माथा वो इसलिए पकड़ लिए थे कि जब सब्जेक्ट की जानकारी ना हो तो माथा पकड़ना लाजिमी है। अरे गलती तो यहाँ आपने बोल दी, गलत डेटा आपने यहाँ पर साझा कर दिया। 3 बारी क्रॉस चेक किया आपने, फिर भी आपने 3 बारी गलत बोल दिया। पलक जी, आप स्लिप ऑफ टंग या आप इस तरीके से, हम कभी कभी मिसप्लेस हो जाती है चीजें, आप उसको अप्रिशिएट करिए। किसी बात को पकड़ के, मैं यहाँ पे जो कंटेंट कहना चाह रहा हूँ उस पर बात करिए। मैं आपके माध्यम से, पलक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सरकार
एक पॉन्ड बनाती है बिस्लेरी के पानी का, गंगा के फिल्टर्ड वाटर का, और यमुना को साफ करने की क्लेम करती है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि 3 ट्रक घूम रहे थे, और जितने भी पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर है 50% ऐसे पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जो काम नहीं कर रहे हैं, और जो तो काम क्या कर रहे हैं आपको उसके ऊपर डॉक्टर देखिए, वैसे वाटर तो स्प्रिंकलर से पॉल्यूशन पर डिबेट है, लेकिन क्या पिछले 8 महीनों में आपको यमुना पे वो जो जहरीली झाग नजर आती थी वो नजर आई? ईमानदारी के साथ डॉक्टर अनीत सिंह जी बोलना, मैं नहीं कह रही, बीजेपी नहीं कह रही कि यमुना साफ हो गई है, बट आपको वो जहरीली झाग नजर आई? पलक जी, आप अगर एस्थेटिक्स को ध्यान में रख के यमुना की सफाई की अरे बात सर, करते हैं तो आपको ये आपका झाग माध्यम नजर होना आई चाहिए। है, नहीं सुनिए, नजर आई, आप अरे एस्थेटिक्स सुनिए पे क्यों मैडम, जा रहे हैं सर? आप एस्थेटिक्स पे अरे, क्यों जा रहे हैं? हाँ, मैं बीजेपी तो बता रहा हूं, क्लेम ही मैं नहीं बता कर रहा रही, हूं, मैं बता रहा हूं, बीजेपी क्लेम मैं नहीं बता कर रहा रही, हूं, उन्होंने यमुना सुनिए। साफ कर दी है। सुनिए, हाँ सुनिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो आपको झाग दिखती है वो अभी थोड़ा और मौसम ठंडा हो जाने दीजिए, पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो झाग भी आपको दिख ठीक है जाएगी। यासिर जिलानी जी, ठीक है मैं सर, आपकी लास्ट ईयर माध्यम- के छठ की हमने इसी कार्तिक मास में ही छठ होता है, हमने तब की तस्वीरें देखी है, हमें मत आप अलर्ट करिए सर, हम हर साल की तस्वीरें दिखाते हैं। यासिर जी देखिए, 8 महीने में किसी एक सरकार से एकदम से एक मैजिक मूवमेंट मांगना, पूरा परिवर्तन मांगना, पूरा रेवोल्यूशन मांगना, मुझे लगता है बेईमानी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आप कर क्या रहे हैं, आपका एक्शन प्लान क्या है? क्या दिल्ली में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को लेकर क्या दिल्ली सरकार या तमाम जो अधिकारी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो समझ पाए हैं कि दिल्ली टैकल कैसे होगी? नहीं, देखिए, हम सबकी राय ले रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट एक्सपर्ट हैं उनसे सरकार राय ले रही है, और सरकार के अधिकारी तो सड़क पे हैं, क्योंकि सरकार की मुख्यमंत्री सड़क पे हैं, मुख्यमंत्री यमुना के किनारे हैं, मुख्यमंत्री हर बॉर्डर के इलाके में हैं। मैं डॉक्टर अनीश सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, स्लिप ऑफ टंग की बात उन्होंने एक्सेप्ट करी, लेकिन जो इनको फीडबैक इनके ऊपर से मिलता है उसी तरीके की ये बात कहते हैं, और ये इनको हम लोग जो पिछलग्गू पार्टी कहने लगे हैं, इसलिए कि सौरभ भारद्वाज ने वो ट्रक की बात कही, अब वो अनीश सिंह भी कह रहे हैं। अरे अपना कुछ लाइए। आपको पॉन्ड की बात सौरभ भारद्वाज ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पीएमओ से पहले दे दिया, आप उसकी बात कर रहे हैं। कुछ अपना कांग्रेस लेके आए, वहां 24 घंटे कैमरे की निगरानी में यमुना का वसुदेव घाट था, आप कह रहे बिस्लेरी का पानी लेके कोई आ गया। बिस्लेरी का पानी कहां से आ जाएगा? बिस्लेरी की सबसे बड़ी बोतल जार जो होती है अनीश जी, वो 20 लीटर की होती है। कितना वर्क फोर्स लगेगा बिस्लेरी वहां तक पहुंचाने में, ये बताइए। मुझे तो नहीं, मैंने तो नहीं सुना कि बिस्लेरी कोई अरे, ठीक है। बड़े वो वाले कह रहे ट्रक में टैंकर भेजता हो से या लेकर उसका आए ट्रक हैं। से आ जाएगा ना सब। वो टैंकर जल से बोट की कह तरह रहे कोई व्यवस्था बनी हो। यासिर जी, वो टैंकर का टैंकर बिस्लेरी से का कह रहे टैंकर हैं। काम मैंने तो नहीं देखा अभी तक। मैंने नहीं, तो बिस्लेरी कहाँ भेजती है टैंकर? आप अगर कांग्रेस के दफ्तर पे जाता हो तो बताइए, हम लोग हमारे यहाँ भी भिजवाइए बिस्लेरी। चलिए अच्छा ठीक है, पानी मेन होता है। मेन लेकिन मुद्दा पे ये आते लोग- हैं। यमुना ये की लोग सफाई क्या है? हो मैं गया। रिक्वेस्ट करूंगी, आप मैं प्लीज पलक जी, किसी आपके- सबसे आपके पहले तो सवाल मैं को पैनलिस्ट कितनी- से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज किसी ब्रांड का आप नाम मत लीजिए, आप फिल्टर्ड वाटर कहिए प्लीज, हाँ, किसी सो- ब्रांड सो- को एंडोर्स मत इन्होंने कीजिए। नाम लिखा आप तो दोनों हमने से नाम मेरी ले लिया। रिक्वेस्ट है प्लीज। जी, नहीं, मैं अलग जी, मैं मैं देखिए मनजिंदर सिंह बोलिए मनजिंदर सिंह सिरसा अनीत जी सड़क पे बोलिए, आपको दिखाई दे रहे। अनीत जी बोलिए। पलक जी, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि वासुदेव घाट के पीछे जो ग्रीन कलर की बड़ी सी वाटर पाइप लाइन है, जिसका वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, शायद आप सवाल पूछने से परहेज कर रहे हैं, वो गंगा का वो ट्रीटेड वाटर है जो सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है, और उसी के वजह से वहां पे पॉन्ड बनाया गया उसी तो वो पानी से। यूपी का गंगा का आप कहने पानी का है मतलब या समझिए। उत्तराखंड के गंगा का पानी है? वो गंगनगर उत्तराखंड के जो गंगा का पानी अच्छा। आता है, जो नोएडा में लोग पानी पीते हैं, जो दिल्ली में लोग पानी पीते हैं, वही गंगनगर का पानी जो सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर आता है दिल्ली ठीक में है, पानी की अब सप्लाई होती डॉक्टर है, अनीत सिंह वही जी, पानी यमुना ग्रीन ठीक ग्रीन है, बड़ी सी आपकी वो पाइप लाइन से पॉइंट जो वाली पानी बात आता हमने है, वो बकायदा आपने रख देखा दी, होगा। लेकिन पोल्यूशन को लेकर कांग्रेस के पास क्या तर्क है? वो तो कह रहे हैं कि लगातार ऑन ग्राउंड हमारे सभी मंत्री हैं, हर एक अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर हैं, और पूरा दिल्ली को टैकल करने की सिचुएशन को समझने की कोशिश की जा रही है। क्लाउड सीडिंग का भी प्रयास किया गया, जिसके आंकड़े अभी आपने गलत बताए, लेकिन उसमें भी एक बार फिर से ट्रायल किया जाएगा। जब तक मॉइस्चर जो बादल में है वो सही रहेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए पलक जी, पोल्यूशन को ट्रीट करने का रूटीन एक्सरसाइज ये क्लाउड सीडिंग नहीं है। आपके दर्शकों को जितने भी एक्सपर्ट आपने बुलाए होंगे, वो सारे के सारे लोग यही फीडर दे रहे हैं। ये तुगलकी फरमान है, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को
सेट करने की कोशिश है और हेडलाइन को मैनेज करने की कोशिश है, जो इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। जब अनिल जी चलिए कंडीशन थोड़ा सा साइंटिफिक हो जा रहा है। मैं कह रहा हूं अगर बारिश होती है तो प्रदूषण कम होता है उस समय के लिए, हवा साफ होती है, हवा साफ होती है। हाँ तो वही तो कर रहे हैं, फिर वही तो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये तुगलकी फरमान है, ये फरमान है जो हेल्प मिल। अच्छा शिवम जी हाँ। बहुत सीधा कर रहे हैं इसको। ये कल जो यही कर रहे थे, बारिश हो गई क्या उससे? अरे तो आप इसमें खुशी मनाएंगे क्या? अभी तो कोई भी आविष्कार आप करते हैं, कोई भी प्रयास आप करते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जो काम किया जा रहा है, इसको आप क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या एक पत्रकार के तौर पर? मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? अरे डॉक्टर अनिल सिंह जी, अरे सुन लीजिए ना डॉक्टर अनिल सिंह जी, अरे सुन लीजिए जो ग्रैप का नियम है, ग्रैप 1 ग्रैप 2 वो तो लागू हो ही रहा है ना। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम इसे भी करके देख लेते हैं। 3.2 करोड़ का बजट है, 5 बार वो क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं, एक बार का 64 लाख रुपए लग रहा है, करने दीजिए। दिल्ली की बेहतरी के लिए तो कर रही है ना, अपनी जेब भरने के लिए तो दिल्ली सरकार कर नहीं रही है। अनिल सिंह जी एक प्रश्न मेरा भी है, अगर ये फेल हो गया तो क्या हमें खुशी मनानी चाहिए? क्या वो जानबूझ के चाहते थे फेल हो जाए? नहीं शिवम जी फेल होने पर खुशी की बात नहीं है। अब सुन तो लीजिए, आपने सवाल 2 मिनट का पूछा है तो 30 सेकंड का जवाब देने दीजिए। देखिए बात सही और गलत या इसके खुशी मनाने की बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि ये फेल्योर क्यों हुआ, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये फेल्योर क्यों हुआ। जब वेदर कंडीशन आपके अनुकूल नहीं है, आईआईटी दिल्ली के 2 प्रोफेसर बता रहे हैं कि ये जिस तरीके से कंडक्ट किया गया है उसमें जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास जो वैलिड रीजन होने चाहिए थे वो नहीं थे। कहां कोर्ट हुआ? ये वेदर कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, आप सीडिंग करिए। अरे साहब कहीं कोर्ट हुआ है क्या? ये किसी ने कोर्ट किया? आप किसी को रेफरेंस देंगे? बिल्कुल किया है, आईआईटी दिल्ली के 2 प्रोफेसर। कौन 2 प्रोफेसर? कौन से 2 प्रोफेसर? जब आईआईटी अगर इन्वॉल्व इसमें है तो कौन से 2 प्रोफेसर है? आईआईटी कानपुर इन्वॉल्व है। अच्छा ठीक, कानपुर इन्वॉल्व है। और अच्छा। यही बीजेपी के, सुनिए अब 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। आईआईटी जब यही काम पिछले साल आम आदमी पार्टी करने के लिए जोरों शोरों से मीडिया में बातें कर रही थी, तो इन्हीं के प्रवक्ता और यही खुद यासिर साहब आके उसको तुगलकी फरमान बता रहे हैं। आज उसी तुगलकी फरमान को जस्टिफाई करने के लिए अपनी चेयर बदल के टेबल के दूसरी तरफ बैठ चुके हैं। देखिए इनसे सवाल पूछने की जरूरत है। क्या आपने वो पॉइंट नहीं देखा है जिसमें यमुना जो गंगा नहर का जो पानी? अच्छा मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप ये 3-4 बार पूछने से डरते क्यों है? अरे मैं किसी से नहीं डरता, मेरी कोई सैलरी थोड़ी आ रही है, मेरी सैलरी चैनल से आ रही है। तरीके से मैं अच्छा वासुदेव घाट पे आपको लगा नहीं कि वहां मेरी बात सुनेंगे आप? मेरा सवाल सुनेंगे? एक सवाल। अच्छा उन्होंने मान लो आप उन्होंने गंगा नहर का पानी उसमें डाल दिया और उसमें मान लिया नहीं अरे मैं कह रहा हूं मान ले रहा हूं ना मैं, अरे मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं मान लेता हूं, चलो हम सब मान लेते हैं। अब वो अगर उन्होंने गंगा का पानी उसमें डाल दिया नहर का और वहां पर जाके जो छठ व्रती है वहां पर उन्होंने पूजा कर ली, तो इसमें बुरा क्या हो गया? आप क्या चाहते हैं कि गंदे यमुना के पानी में ही जाके हर कोई छठ व्रती जाए? तो नहीं अगर उतना अगर कंट्रोल्ड भी है, अगर कंट्रोल्ड भी है, आप अपने मेरी आप देखिए आप रेटोरिक सेट कर रहे हैं। मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं, आप अगर अपने घर के आसपास छठ का आयोजन करते हैं तो आप चाहते हैं ना शुद्ध जल वहां पर जाए, या आप भी फिर यमुना का जो गंदा जल है वही वहां पर डाल लेंगे, या फिर आप भी गंगा का ही पानी डालेंगे ना साहब? बिल्कुल सही सवाल पूछा है। पहले क्यों नहीं किया गया ये भी बता दीजिए। हाँ मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये गंगा का फिल्टर्ड वाटर सिर्फ वासुदेव घाट पर ही चाहिए। जो यहाँ पे दिल्ली के और 35 घाटों पे लोग छठ व्रती बैठे हुए हैं, क्या आप उनको गंदा पानी सप्लाई कर रहे हैं? किस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं आप? इस तरीके का आपको समझ में आ रहा है? सुनिए, इस तरह के जो ये पॉलिटिकल रेटोरिक सेट करने की कोशिश करी जा रही है, आप उस एजेंडे का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं डॉक्टर अनिल सिंह जी, मैं एक बात आपको बता दूं, बड़ा क्लियर कर दूं, ये बताती है, मैं बड़ा क्लियर करता हूं आपको। आप सुनिए, अब आप सुनिए, 320 करोड़ का नाटक लेकर आप आए, 320 करोड़ फैक्ट्स तो अपने चेक करिए ना, अपने फैक्ट चेक करिए ना, कहां से शुरुआत कर रहे हैं? मॉइस्चर की बात फेल, झूठ बोला आपने। सिरसा साहब ने बोला कि मॉइस्चर नहीं था इसलिए आज कैंसिल हुआ, आप कह रहे हैं नुकसान। आज मॉइस्चर नहीं था, आज मॉइस्चर नहीं था, मॉइस्चर कंटेंट होता है। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? क्या होती है क्लाउड सीडिंग? आप केमिकल्स को इंड्यूस करते हैं क्लाउड्स में ताकि वो हैवी हो जाए। आप अरे आयोक्साइड, आपसे ज्यादा साइंस की नॉलेज आपसे ज्यादा है। हाँ तो आप ही कर लीजिए ना क्लाउड सीडिंग जाकर, आप ही कर लीजिए। इतनी साइंस की नॉलेज थी तो आपकी सरकारों में क्यों नहीं साफ हो गया सब कुछ? बातें कर लो बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं होता साहब।
ठीक है, काफी लंबा फुटेज आपने खा लिया, केवल रेटोरिक सेट करने। मीडिया पर आरोप कभी मत लगाइए, हमारे चैनल पर कभी मत लगाइए। मैं तो कह रहा हूं अच्छे पानी में छठ करा दिया तो दिक्कत क्या है आपको? ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, बाकी जगह क्यों नहीं? उसका ठीक है, ये प्रश्न पूछता हूं ना मैं, आप हमें क्यों ब्लेम करेंगे? आप हमें क्यों ब्लेम करेंगे? आपकी तरह पार्टी के मेंबर नहीं है, आपकी तरह पार्टी के मेंबर नहीं है, हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, आप लोगों के ऊपर होते हैं। हम पे आरोप मत लगाइए मीडिया पर। यासिर जिलानी जी, इनके सवालों का जवाब दीजिए। हर बार मैं कहता हूं मीडिया पर आरोप लगाकर अपना टाइम बर्बाद ना करे, कोई भी पार्टी का प्रवक्ता हो। जी देखिए, सबसे पहले तो छठ में पल्ला गांव से लेके कालिंदी कुंज तक जितने घाट बने थे, इनको पता भी नहीं कितने घाट थे। और अगर एक घाट का भी पानी गंदा होता तो जैसे सौरभ भारद्वाज बॉटल में पानी लेके घूम रहे हैं पूरे दिल्ली में वीडियो बना के, वैसे कांग्रेस के लोग भी घूम रहे होते। इनको कोई जानकारी नहीं। हमने एफर्ट किया, हमारी सरकार ने कोशिश करी। हमारे सरकार के मंत्री जब आए कपिल मिश्रा जी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने सब कुछ ठीक कर दिया, हम ऐसा क्लेम नहीं करें। हमारी कोशिश जारी है, हम पोल्यूशन से मुक्त कराने की दिल्ली को कोशिश कर रहे हैं। 100% हमने मुक्त नहीं किया। उसी का एक पार्ट क्लाउड सीडिंग का मामला था जो नहीं हुआ कल। आगे फिर आपने पूरी डिटेल इनके सामने रख दी, ये मानने को तैयार नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़ा करते हैं जो सत्ता में अभी लोग हैं। और इनको क्या मसला है? इनके पास सिस्टम ये है कि एक सरकार यासिर जिलानी जी, एक बात आप भी सुनिए। एक यमुना तो साफ नहीं हो गई ना जी, जिस लेवल पर दावे आपकी सरकार की तरफ से हमने किए गए थे। हमने कोई क्लेम किया? हाँ। हमने कोई क्लेम किया? पलक जी ने एक बात कही कि झाग जो है वो नहीं दिखा, तो हमने कोशिश करी। हमारी एजेंसीज ने, हमारे अथॉरिटीज ने, हमारे अधिकारी ने जमुना के अंदर 24 घंटे रह के काम किया कि वो झाग छठ वृत्ति, क्योंकि छठ बहुत पावन पर्व है। वो सब हमें पता है साहब, मैं कह रहा हूं यमुना उस लेवल पर साफ नहीं हुई, उस लेवल पर साफ नहीं हुई। और बाढ़ भी आई, तमाम चीजें हुई, उसको सफाई होने के बहुत से कारण हैं। शिवम भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब अनिल जी मेरी बात से अब वाकिफ है आप, मेरे क्वेश्चन से खुश हैं? त्योहार है मेरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहला त्योहार हमने बनाया है। ठीक है, एक काउंटर फाइनल 10 सेकंड अनिल सिंह। ठीक है अनिल सिंह, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। ठीक है शिवम जी, जैसे आपने अभी 2 मिनट का मौका दिया, ऐसे ही 2 मिनट 2 मिनट नहीं सर, ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग है। मैं बताता हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पूरे दिल्ली में सबसे बड़ा सीएनजी का परिवहन बनाया था, सार्वजनिक परिवहन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कांग्रेस ने बनाया था। यहाँ का ग्रीन कवर 13% से 21% करने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया था। मेट्रो फेज 1, 2, 3 कांग्रेस ने करने का काम किया था। बसों की संख्या 3000 से 13,000 तक करने का काम कांग्रेस। चलिए, समय इतना नहीं था। मैं तो ये कहता हूं ठीक है, समय इतना था, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कहता हूं कि सब मिलकर करें, हल निकालें। मेट्रो का आधारशिला किसने रखी, फिर यह भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन समय और नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी के और कांग्रेस के। पुरजोर तरीके से अपनी बात को उन्होंने